ये भी मैं आज क्लियर करना चाहता हूँ, किसी हमारे धम्मबंधु के माइंड में ये बात रही हो कि चित्त क्यों लिया गया है। चित्त तो फिर एक ही चीज़ नहीं, एक चीज़ नहीं है। ये कंसेप्ट समझ लीजिए आप। अगर एक चीज़ होती फिर तो शाश्वतवाद का सिद्धांत ही बुद्ध मानते। नहीं, शाश्वतवाद नहीं है, इसमें ये विभाज्य है, अविभाज्य नहीं है। ये डिविजिबल है, इंडिविजिबल नहीं है। ये डिवाइड किया जा सकता है। क्यों डिवाइड किया जा सकता है? अगर सपोज मैं उदाहरण दूं कि आज इस जन्म में मैंने राग और द्वेष को डिलीट कर दिया है, इरेडिकेट कर दिया है, उसका प्रहाण कर दिया है, तो आगे जब मेरी रिलिंक कॉन्शियसनेस होगी तो ये माइनस हो जाएगा, उतना माइनस होगा, सिर्फ मोह बचेगा। तो ये मेरा अगले जो अस्तित्व होगा, जिस भी मैं जाऊंगा वहाँ, या मेरा चित्त जो भी योनि में जाएगा, जो मेरा अगला एग्जिस्टेंस होगा, उसमें जितने कुशल कर्म मैंने जनरेट किए, अर्न किए, गैदर किए और कितने अकुशल किए, तो उनका उसी रेशियो में ट्रांसफ़र होना है। तो उतना मेरा माइनस हो जाएगा। और जितना मैंने दान दिया है, जितना मैंने लोगों का भला किया है, जितना मैंने करुणा, मैत्री, मुदिता के साथ काम किया है, वो उसी रेशियो में वो भी। तो ये आप नोट कर लें, शाश्वतवाद जो है, जो कहते हैं कि ये चीज़ ट्रांसफ़र हो जाती है यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, ऐसा नहीं है। आप इसका वैसे भी विश्लेषण कर लें। चित्त अकेला थोड़ा ही है, और चित्त वो भी नहीं है जो आप समझ रहे कि मैं जब से बचपन में मैं पैदा हुआ हूँ वही चित्त मेरा मृत्यु तक रहेगा। ये कैसे संभव है? फिर ये याददाश्त कहाँ जाएगी? एक चीज में तो आ नहीं सकती है। ये तो जितनी आपने अनुभव किए या कर्म किए, हर जो भावनाएं, वेदनाएं बनी आपकी, कुशल, अकुशल, उपेक्षापूर्ण, वो तो अपना अपना रोल करके वो जितना उसका टास्क था वो समाप्त हो गया। फिर दूसरा जो उसका चित्त का जो एक सेगमेंट है, पार्ट है, वो इतनी गति से रीअपियर होता रहता है, जैसे कोई मकान बन रहा हो और उसमें ऊंचे पर एक हमने बांध वो बना लिया मचान सा, उस पर मजदूर खड़े कर दिए, फिर वो ऊपर जो राज मिस्त्री चुनाई कर रहा है वहाँ तक ईंट कैसे पहुँचानी है, मसाला कैसे पहुँचाना है, तो 10 मजदूर खड़े कर दिया, उसने उसको दिया, उसने उसको दिया, उसने उसको दिया। तो इसी तरह हमारी चित्त की श्रृंखला में जो हमारे नित्य प्रति 6 इंद्रियों के माध्यम से, 6 ऑर्गन्स के माध्यम से सेंस ऑब्जेक्ट्स के बारे में जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं, वो अलग अलग कड़ी में वो बन रहे, फिर वो भवंग चित्त में स्टोर होते जा रहे हैं। तो देखने में लगता है वो, हम उसको पकड़ नहीं पाते, गति इतनी तेज है और कर्म अपना बनता चला जाता है। तो इसी तरह वो एक मसाला ईंट पकड़ा रहा, वहाँ तक पहुँचा रहा है, और पहुँचा कर फिर वो छोड़ देता, फिर दूसरी पकड़ता, फिर तीसरी पकड़ता, फिर चौथी, पांचवी। इसी तरह हर चीज़ को चित्त, अब वो कैसे होगा, अब आप इसको थोड़ा और क्लियर कर दूँ। 6 इंद्री, जिस समय आप कहीं जा रहे हैं, आप ऑफिस जा रहे हैं, मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, और कहीं भी आप हैं, रास्ते में आपकी पसंद का कोई भी संगीत आ गया, तो आपका चित्त जो है वो कान में आश्रित होकर, कनेक्ट होकर उसका विषय का ग्रहण करने लगता है, उसमें आनंदित होने। उसी समय आप उसमें इतने खो जाएंगे, सुनते सुनते। अगर रास्ते में कोई व्यक्ति आपको मिलेगा, वो आपको विश भी करेगा, नमस्ते भी करेगा, तो आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आपका चित्त आपके कान में या श्रवण मतलब इंद्री में इतना कनेक्ट है और उसका इस तरह से आनंद ले रहा है उस संगीत का,
क्योंकि चित्त में एक समय में एक ही बात आती है, ये भी ध्यान रखना। ये चित्त मल्टी डायमेंशनल काम करता है, लेकिन एट वन पॉइंट एट वन टाइम इट वर्क्स ओनली ऑन वन आइटम, उसमें काम करता है ये। तो वो जब तक उसका संगीत का आप उसमें खो गए तो आपको आंखों से दिखाई, आंखें खुली हैं, लेकिन उसी में टकरा जाते हैं, कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, क्योंकि मेरा चित्त का आलंबन और चैतसिकों के माध्यम से उस संगीत में खोया हुआ है। तो ये 6 इंद्रियां जो हैं, ये अलग अलग उसको चित्त को, फिर जब आगे आप वो संगीत हुआ, फिर आगे चलकर आपको लगा कि एक तो यहाँ तो बड़ा ही बदबूदार जगह आ गई है या खुशबू आ गई है, तो वहाँ वो चित्त जिसने आश्रय ले रखा था, मतलब यह है इसमें हमारे कानों के माध्यम में, स्वर्ण इंद्री में, और मतलब स्रोत मतलब यह है इंद्री जो सेंस ऑर्गन है, वहाँ से ट्रांसफ़र हो गए, फिर आपकी घ्राण में कनेक्ट हो गया, खुशबूदार बदबूदार, फिर वहाँ कनेक्ट हो गया, फिर वो उधर से डिस्कनेक्ट हो गया। तो इस प्रकार 6 इंद्रियों के जो हमारे कार्यकलाप हैं, वन बाय वन और रिपीटेटिव ऑर्डर में, इन सक्सेसिव ऑर्डर, वो चलता रहता है, इसका कोई अंत नहीं है। फिर लौट कर फिर कोई बात आ गई, कोई आगे से चल के कोई आदमी लास्ट डेड बॉडी ले जा रहे हैं, और फिर कान में आवाज़ पड़ गई, फिर वहाँ फोकस किया उसने, कैसी आवाज़ है। तो ये इसी तरह रिपीट होता रहता है, चलता रहता है। और ये जितनी हमारी गतिविधियाँ हमने करते हैं हम 24 घंटे में, जब तक जागृत अवस्था रहती है, तो ये सारे के सारे भवंग चित्त में चले जाते हैं। और इतना प्रोग्रेसिव ऑर्डर में होता है ये सब कुछ, एक एक चित्त क्षण अपना अपना रोल अदा करके अलग हो जाता है, फिर दूसरा चित्त क्षण उसको रिप्लेस करता है। एक चित्त एक नहीं है, एक तो इसके 3 होते हैं क्षुद्र चित्त। मतलब उसमें क्या क्या होता है, एराइजिंग, स्टेइंग और डिजोल्विंग। कोई चीज़ हमने देखी, वो एराइज हुई, थोड़ी देर ठहरी, उसके बाद डिसअपियर होगी। फिर इसी तरह उसके 3 क्षुद्र क्षण जिसको कहते हैं, सब मोमेंट कहते हैं जिनको, और इतने मिलियन ट्रिलियन से भी ज़्यादा गति से ये चलते हैं कि उनको, इसीलिए अब देखिए इसको हम बताएं, इसीलिए यही कारण है कि हमें किसी पुरानी चीज़ को खोजने के लिए कुछ समय लगता है रिकलेक्शन में। अभी बताता हूँ, ज़रा 1 मिनट दो मुझे। फिर वो अपने उस भवंग चित्त को ढूंढता है, हालांकि वो अज्ञानी तरह से ढूंढ रहा, लेकिन ढूंढ रहा है वो। अरहत इसको ऐसे पलट लेते हैं जैसे किताब के पेज पलट रहे, और हम दिमाग पर जोर डाल कर पलट, लेकिन पलट लेते हैं हम, ढूंढ हम भी लेते हैं। तो इसका क्या मतलब है, वो हमारे अंदर है तभी तो ढूंढ लेते हैं हम। अगर वो डिसअपियर नष्ट हो गया होता तो 50 साल पुरानी घटना का जो हम एक एक ब्यौरा ऐसा दे देते हैं जैसे आंखों देखा हाल अभी हो रहा हो, ऐसा। तो ये रीजन है, वो स्टोर्ड अप है। अगर वो नष्ट हो गया होता तो हम कहाँ से जनरेट करते, उसको रीजनरेट कैसे करते। अभी हम बोल रहे हैं, कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है, अगर इसको मेरे जाने के बाद डिलीट कर दे तो कहाँ से रीजनरेट करेगी ये। वो तो पड़ा है, वो तो वहीं पड़ा है। इसलिए जब हम ढूंढ सकते हैं 50 साल पुरानी घटना, तो उसके बाद अरहत तो जन्म जन्मांतर की घटनाओं को, क्योंकि उनके चित्त से अविद्या की धूल हट चुकी है, उपादान की धूल हट चुकी है, तृष्णा की धूल हट चुकी है, और मतलब यह है वहाँ राग द्वेष मोह की धूल हट चुकी है। तो इसीलिए ये हमारा जो कर्म है, कर्म का सिद्धांत जो हम करते रहते हैं, ये स्टोर्ड अप रहता है। कुछ लोग इसको ध्यान नहीं देते। तो ये कहना, मैं इस पे कह रहा था कि जो चित्त है हमारा, वो अकेला ट्रांसफ़र नहीं होता। हमारी 6 इंद्रियों की जितनी भी हमारी इंक्लिनेशन और डिक्लिनेशन है, जितना भी मेरा फेवरेटिज्म और डिसफेवरेटिज्म है मेरा, जितना भी मेरा स्वाद है, जितनी भी मेरी ग्रंथियां हैं, जिस भी मेरी प्रीपोंडरेंस है, बाहुलता है, बहुमूल्य जिसका मतलब मेजॉरिटी है, और उसका वो है, वो सारा का सारा उसमें स्टोर्ड है और उसमें ट्रांसफ़र हो जाता।